नमस्कार दोस्तों, फाइनली ईएसबी की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी हो चुका है। अब इस परीक्षा में कौन कौन आवेदन कर सकता है, कब से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, कब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कितने अंकों का आपका पेपर रहेगा, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। सबसे मेन पॉइंट है कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है या फिर किसे एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से आदेश आपका जारी हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, तो 2026 की जो आपकी पात्रता परीक्षा कराई जानी है, जो भी प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं उनको लेकर नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, तो ऑनलाइन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि आपकी 21/8/2026, 21 तारीख से आपके आवेदन भरे जाएंगे और अंतिम तिथि आपकी 4/9/2026। इसमें आप लोग संशोधन कब से कब तक कर सकते हैं, 21/8/2026 से 9/9/2026 तक। अगर हम बात करें परीक्षा डेट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा दिनांक और दिन 12/10/2026 से आपका सोमवार से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो 12/10 से आपका एग्जाम स्टार्ट किया जाएगा। एग्जाम की डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा। पहली शिफ्ट आपकी 10 से 12:30 तक रहेगी, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है, और दूसरी शिफ्ट आपकी 3 से 5:30 बजे तक। इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर और तमाम नियम आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर आप देखें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या क्या नियम है, उनके बारे में तमाम जानकारी आपको दी गई है। सबसे पहले जानकारी दी गई है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक को लेकर जानकारी दी गई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम पुस्तिका एवं पाठ्यक्रम, तो इनके नियम क्या रहेंगे और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसमें हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है, इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान सम्मिलित हो सकेंगे। तो प्राथमिक स्तर के तमाम शिक्षक जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। तो जिन्होंने भी ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उत्तीर्ण कर ली है उनको एग्जाम नहीं देना है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो अगर आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं की है तो आपको भी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। अतः इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती में नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ये सिर्फ ऐसे शिक्षकों के लिए है जो पहले से सेवारत हैं, ये नए अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। और इन शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर कंडीशन रखी गई है कि शासकीय शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती में इन स्कोर कार्ड को या फिर इन रिजल्ट को मान्य नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित होंगे। तो परीक्षा केंद्र आपको नीचे तमाम जानकारी मिल जाएगी। आगे आप देखें शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% अंक लाने पड़ेंगे और अन्य के लिए 60%, जो नॉर्मल आपका पात्रता परीक्षा का नियम है वही कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। अब अगर हम बात करें पाठ्यक्रम के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु 2026 का पाठ्यक्रम जारी किया गया। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। यहाँ पर नीचे आप देखें क्या क्या इसमें आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके 30 प्रश्न 30 अंकों के रहेंगे। भाषा 1 आपको 30 नंबर की पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन होंगे। भाषा 2 में भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। गणित आपकी 30 नंबर की पूछी जाएगी और पर्यावरण अध्ययन भी आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि कुल 5 पोर्शन हैं, सभी 30-30 अंक के रहेंगे और कुल 150 प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम भी आपका जारी कर दिया गया है। प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर निम्नानुसार होगा।
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षणिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर प्रश्नों का लेवल आपको बताया गया है, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये तमाम यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आपका सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर आप देखें विस्तृत पाठ्यक्रम, यहाँ पर आपको बाल विकास का मिलेगा। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर और तमाम मिलेंगे आपको। यहाँ पर हिंदी का देख सकते हैं, नीचे आप देखें यहाँ पर अंग्रेजी का है। तो इसमें सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक के बारे में। तमाम जानकारी आगे आपको दी गई है। यहाँ पर आप देखें जैसे आपका सिलेबस प्राथमिक शिक्षक का खत्म हो जाएगा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका जारी की गई है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप नियम देख सकते हैं। इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक अध्यापक संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इन परीक्षा के परिणाम को भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर नीचे आप देखें इसकी भी क्वालिफाइंग कंडीशन सेम है आपकी। SC ST OBC और EWS के लिए 50% और जनरल के लिए 60%। इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम देखने मिल जाएगा। इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 2.5 घंटे का समय रहेगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम बांटा गया है। भाग आ में क्या क्या पूछा जाएगा। भाषा 1 आपकी रहेगी, हिंदी या फिर संस्कृत में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन रहेंगे। अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, ये 7 क्वेश्चन होंगे। शिक्षा शास्त्र आपके 10 क्वेश्चन। तो टोटल 30 नंबर का आपका पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी 120 नंबर का रहेगा और ये आपका सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आपका जारी किया गया था। यहाँ पर आप देखें हिंदी भाषा के 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग ए सभी के लिए कंपलसरी है, उस सभी को सेम पूछा जाएगा। लेकिन जो भाग 2 रहेगा आपका, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 120 क्वेश्चन रहेंगे, वो आप जिस सब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर नीचे और तमाम विषय के आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम का लेवल भी आप देख पाएंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल के स्तर के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे और विस्तार में सिलेबस आपको देखने मिल जाएगा। विस्तृत पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर तमाम जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। तो फाइनली शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर विज्ञापन आपका जारी हो चुका है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा और आप लोग चाहें तो ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।